हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे गाइस। मैं हूं आयुषी गुप्ता, करेंटली वर्किंग हूँ एसबीआई में और आप सभी हैं बैंकर 21 के साथ। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एसबीआई एसओआईटी ऑफिसर का जॉब रोल। इसमें मैं आपको उनकी सैलरी, इसी के साथ साथ उनकी लोकेशन क्या रहती है जॉब की वो, और वर्कलोड क्या रहता है, इन ब्रीफ बात करूंगी। बहुत लंबा वीडियो नहीं ले जाऊंगी, शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्टली मैं बात करूं कि एस बी आई एस ओ आई टी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आई टी ऑफिसर की बात करती हूं मैं। तो एस बी आई में हमारे 8 to 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं आई टी ऑफिसर्स के लिए। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे आपका आई टी, जैसे आपका सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हो गया, इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। इसी के साथ साथ आपका एक होता है डेटा डिपार्टमेंट और एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लाउड डिपार्टमेंट। इसी तरह से कुछ 8 to 9 डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आईटी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट की जाती है एसबीआई के अंदर। जो जॉब का कैटेगराइजेशन होता है वो आपका एक टूल बेस्ड होता है और इसी के साथ साथ एक कोडिंग वाला होता है। अगर कुछ आईटी ऑफिसर्स जो कि कोडिंग को पसंद करते हैं, तो वो जिस समय उनका डीवी होता है, जिस समय उन्हें जॉब मतलब हेड ऑफिस दिया जाता है, उन्हें डिपार्टमेंट दिया जाता है, उस समय पे वो एचआर से बात करके कह सकते हैं कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो मैं इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट चाहता हूँ, या फिर मैं डेटा डिपार्टमेंट या क्लाउड डिपार्टमेंट चाहता हूँ। तो इस बात में आपको फेवर मिल सकता है। और इसी के साथ साथ अगर आपको टूल बेस्ड पसंद है तो आपके लिए ये फिर इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं सही रहेगा। बीआई में इस तरह से कुछ आईटी ऑफिसर का कैटेगराइजेशन रहता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो अब आईटी ऑफिसर्स के जॉब रोल क्या क्या रहते हैं। तो आईटी गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा स्कोप होता है आईटी ऑफिसर का। उनके ऊपर मतलब उनके ऊपर पूरा का पूरा वो कह सकते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बैकएंड पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आईटी ऑफिसर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बेटर नहीं है, अच्छे नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज का जो टाइम आ चुका है, सारी चीज़ें इतनी क्रिटिकल हो चुकी हैं, सब चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। सारा डेटाबेस, सब कुछ जो है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के हाथ में है। हम जो एसबीआई में बैठ करके काम करते हैं, हमारा पूरा का पूरा बैकएंड, जो बैकबोन कहें तो वो हमारा आईटी फील्ड होती है। आईटी ऑफिसर्स जो होते हैं वो बैकएंड से उस चीज़ को प्ले कर रहे होते हैं और हम आगे रोल प्ले कर रहे होते हैं कस्टमर के सामने। हालांकि आईटी ऑफिसर्स का कस्टमर्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, इंटरेक्शन हम करते हैं। इंटरेक्शन हमारा जो फ्रंट लाइन स्टाफ होता है वो करता है, बट बैकएंड पे सपोर्ट जो होता है वो आईटी ऑफिसर्स का ही होता है। मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल होता है। लाइक योनो वगैरह एप्लीकेशन, जो भी आप स्टेट बैंक का यूज़ करते हैं, योनो लाइट यूज़ करते हैं, योनो बिजनेस वाला यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा एप्लीकेशन आईटी ऑफिसर्स ही देखते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपका साइबर सिक्योरिटी जो है, इतना सारा डेटा मैनेजमेंट है, इतना कस्टमर बेस हो चुका है एसबीआई के पास कि उस उनके डेटा को प्राइवेसी ब्रीच ना होने देना, ये भी आईटी ऑफिसर्स के हाथ में होता है। वो ऐसे डेटा सिक्योरिटी करते हैं कि और साइबर सिक्योरिटी रखते हैं कि कोई भी डेटा हैक ना होने पाए। इसी के साथ साथ बैंक के नेटवर्क और सिस्टम को पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं आईटी ऑफिसर्स, और एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ये इंश्योर करने में कि बैंक का जो भी डेटा है वो रिलायबल रहे और सिक्योर रहे और कस्टमर सर्विस हिंडर ना हो। जो भी आप एसबीआई में सुनते होंगे, मतलब आपको लगता है कि हम लोग ऐसा कहते हैं कि सर्वर डाउन हो गया, सर्वर नहीं है तो इस वजह से हम काम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं होता है गाइस। एक्चुअल में ऊपर से जो भी टेक्निकल टीम हमारी बैठी होती है वो हमें बता रही होती है कि सर्वर में पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ गई है, कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा, इस टाइम पीरियड में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वही चीज़ हम आपको कन्वे करते हैं। हालांकि इस चीज़ पे इंटरनल डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है बहुत, कि कैसे सर्वर को और ज़्यादा रिलायबल बनाया जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्वर इशू आता है बैंक में, स्टेट बैंक में, और कस्टमर्स भी मोस्टली सफ़र करते हैं इस वजह से। और आप तो सफ़र करते हैं। इसके साथ साथ आपका तो 4 PM पे बैंक क्लोज हो जाती है, तो आपका तो काम नेक्स्ट डे होता है, लेकिन हम 8 PM 9 PM तक बैठे रहते हैं उस सिंगल डे के ट्रांजेक्शन्स को क्लोज करने के लिए, क्योंकि हमें सेम डे ही ट्रांजेक्शन क्लोज करना होता है। इसलिए अगर किसी भी बैंक में, मैं स्टेट बैंक की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी बैंक में अगर सर्वर जा रहा है तो उससे बहुत सारे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं स्टाफ के लिए भी।
तो ये पूरा का पूरा टेक्निकल टीम पे डिपेंड होता है, यही आईटी ऑफिसर का जॉब रोल होता है। आई होप आपको एक इन ब्रीफ एक आइडिया लग गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो आईटी ऑफिसर्स जो होते हैं वो हेड ऑफिस में पोस्टेड होते हैं। मतलब जितने भी हेड ऑफिस होते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक का हेड ऑफिस मुंबई में है, तो आईटी ऑफिसर्स मोस्टली हेड ऑफिस या में पोस्टेड होंगे। आप चेन्नई कोलकाता वगैरह में है तो वहाँ भी पोस्टेड होंगे। जिस भी बैंक का जहाँ पे हेड ऑफिस है मोस्टली वहाँ पे आईटी ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है। अब अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी गाइज ये स्केल 1 ऑफिसर होते हैं। एसबीआई के एसओ और एसबीआई के पीओ में बहुत ज़्यादा सैलरी में डिफरेंस नहीं होता है, इक्विवेलेंट ही सैलरी होती है। मतलब मैं कहूँ तो अलाउंसेस, पर्क्स, बहुत सारी चीज़ें बहुत सिमिलर होती हैं। अगर मुझे किसी आईटी ऑफिसर की सैलरी स्लिप मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल मुझे सैलरी स्लिप नहीं मिल पाई है, जैसे ही मिलती है मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। साथ साथ अगर मैं बात करूँ वर्कलोड की, तो नो डाउट आपका एसबीआई पीओ जो होता है वो कस्टमर से हैंडल कर रहा होता है, कस्टमर का प्रेशर होता है उस पर, तो उसका वर्कलोड थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा होता है एसबीआई एसओ के कंपेरेटिवली। हालांकि उन पे भी बैंक और ब्रांचेस का वर्कलोड होता है कि इस ब्रांच में नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गई है देख के बताइए आप, ये सारी चीज़ें। तो उन पे भी ब्रांचेस का वर्कलोड आता है, ब्रांचेस का प्रेशर आता है, लेकिन वो प्रेशर आपका ये कस्टमर हैंडल करने वाले प्रेशर से थोड़ा कम होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्कलोड के मामले में एसबीआई पीओ पे ज़्यादा वर्कलोड होता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन भी आपको वर्कलोड में मिल गया। अगर आप चाहोगे तो एक लॉन्ग वीडियो भी मैं आपको कंपैरिजन का प्रोवाइड करा दूंगी एसबीआई एसओ और पीओ का। नो डाउट ये बहुत अच्छी जॉब है। जो भी एज अ आईटी ऑफिसर एसबीआई में काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपनी कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस उनके जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से, आईटी फील्ड से हैं। फटाफट आइए, जब भी रिक्रूटमेंट निकलती है एग्ज़ाम दीजिए और क्रैक करिए, और वेलकम है आपका एसबीआई में। और आइए फिर आईटी ऑफिसर्स बन के, नो डाउट आपको भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आकर के। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ही रोकती हूँ। और अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में नहीं करना चाहते हैं, वहाँ मुझसे पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।